आर यू यूजिंग डिजिटल वर्ल्ड स्मार्टली? आजकल अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करनी होगी, एयर टिकट परचेज करनी होगी, अपने डॉक्यूमेंट स्टोर करने होंगे या ऑनलाइन शॉपिंग करनी होगी, ये सारी सर्विसेज हम अपने मोबाइल के ही थ्रू हैंडल करते हैं। आज के लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज ई कॉमर्स एंड व्हाट इज ई गवर्नेंस, और इंटरनेट चलाते समय हमें कौन सी बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हेलो एंड वेलकम इन दिस लेक्चर। टुडे आवर टॉपिक इज ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। ई कॉमर्स क्या होता है? ई-कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑल्सो नोन एज इंटरनेट कॉमर्स। यानी आप अपनी चीजों को बेचते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उस चीज को हम ई कॉमर्स बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। इसमें आप बेचते हो या खरीदते हो या चीजों को या कोई सर्विसेज को। जैसे ऑनलाइन हमें बहुत सारी सर्विसेज मिलती है, इसी तरह हमें ऑनलाइन बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। इट ऑल्सो रेफर्स टू द ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स एंड डेटा थ्रू द इंटरनेट। हम क्या करते हैं, हम डेटा और फंड्स को ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। यानी अगर आपने कोई चीज परचेज की, आप उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन ही ट्रांसफर करते हैं। ई कॉमर्स इज ऑफन यूज्ड थ्रू द इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का इस्तेमाल जो है वो इंटरनेट की ही मदद से किया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने इंटरनेट की एप्लीकेशन पढ़ा था, ईमेल एंड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, और आज के सेशन में हमारी और एक एप्लीकेशन है इंटरनेट की, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यानी हम इंटरनेट के जरिए कैसे चीजें परचेज करते हैं और ये सारी चीजें कैसे हैंडल होती है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल्स, हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ मॉडल्स होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास 4 मेन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल्स हैं। सबसे पहला बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर कौन सा मॉडल है? जब भी ई कॉमर्स की बात आती है, आपके दिमाग में अमेजोन आता है, आपके दिमाग में फ्लिपकार्ट आता है, आपके दिमाग में मीशो आता है, या और भी ऑनलाइन जो प्रोडक्ट सेलिंग एप्लीकेशंस है वो आती है। ई कॉमर्स वहीं तक महदूद नहीं है। ई कॉमर्स में और भी बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारी सर्विसेज आती है। जैसे बिजनेस टू कस्टमर मॉडल जो आपके पास है, उसमें आप क्या करते हो, बिजनेस सेल्स गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू इंडिविजुअल, यानी कस्टमर। कस्टमर को क्या करता है, डायरेक्टली सेल करता है, या तो गुड्स, या तो कोई चीज, या तो कोई सर्विसेज। और एग्जांपल क्या है, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट। आफ्टर दैट वी हैव वन मोर मॉडल ऑफ बिजनेस, दैट इज B2B। B2B मॉडल क्या है, यहां पे अमेजॉन में आप देखेंगे कोई बिजनेसमैन सेल कर रहा है किसी प्रोडक्ट को कस्टमर के पास। अब बिजनेसमैन ने खुद कहां से लाया है प्रोडक्ट, इसने किसी और बिजनेस से परचेज किया होगा। अब यहां पे जो मॉडल, यहां पे जो ट्रांजैक्शंस होती है उसको हम बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। अब बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में क्या होता है, एक होलसेलर जो है वो रिटेलर को अपनी चीजें बेचता है, और रिटेलर उसको परचेज करने के बाद एक कस्टमर को बेचता है। यहां पे होलसेलर अपना प्रॉफिट कमाता है, रिटेलर अपना प्रॉफिट कमाता है, और कस्टमर को फिर सारी जो उनके कॉस्ट्स है वो पे करने पड़ते हैं। यानी होलसेलर सप्लायर को ही हम बोलेंगे बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। यानी बिजनेस सेल्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू अनदर बिजनेस। एक बिजनेस जो है वो क्या करता है, होलसेल में माल बेचता है, वो भी एक बिजनेस है। वो किसको बेचता है, एक रिटेलर को। रिटेलर फिर चीजों को एक एक करके बेचता है, वाइल होलसेलर उनको बल्क क्वांटिटी में एक बार में ही सेल करता है। आफ्टर दैट वी हैव वन मोर बिजनेस मॉडल, दैट इज कस्टमर टू कस्टमर। यानी कस्टमर अपनी चीजों को दूसरे कस्टमर को बेच सकता है। वो कैसे पॉसिबल है, दैट्स पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ OLX या eBay। eBay पे या OLX पे अपनी चीज को आप फोटोग्राफ उठा के बेचते हो। जैसे आप देखते हो OLX पे बहुत सारी गाड़ियां लोग बेचते हैं, अपनी गाड़ियों को डायरेक्टली कस्टमर तक बेचते हैं। कोई भी गाड़ी वो खरीदते हैं या बेचते हैं विद द हेल्प ऑफ OLX। यानी कस्टमर सेल्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू अदर कस्टमर्स। अगर आपको कोई सेकंड हैंड चीज चाहिए, वो आप ऑनलाइन देखते हो, विद द हेल्प ऑफ OLX आपको वो चीज मिल सकती है सस्ते दाम पे। आफ्टर दैट यू हैव कस्टमर टू बिजनेस मॉडल। ऐसा नहीं है कि हमेशा बिजनेस ही कस्टमर को चीजें बेचता है। तो बिजनेस के पास जो चीजें आती है वो कहां से आती है, वो कस्टमर से ही आती है, यानी लोगों से ही असल में आती है। अगर आप देखेंगे जो फ्रीलांसर्स होते हैं या कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो अपना कंटेंट क्रिएट करके किसको बेचते हैं, किसी कंपनी को बेचते, और कंपनी उनको उसका पैसा दे देती है। सो दीज वर 4 मॉडल्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने देखा B2C, B2B, कस्टमर टू कस्टमर एंड कस्टमर टू बिजनेस। सबसे पहला हमने देखा बिजनेस टू कस्टमर मॉडल, जिसमें बिजनेस, कोई भी बिजनेस कस्टमर को चीज बेचते हैं। यानी आप किसी दुकान पे गए, आपने अपने लिए चॉकलेट खरीदी, दैट इज बिजनेस टू कस्टमर मॉडल। इसी तरह आप देखें बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, उस दुकानदार ने वो चीज कहां से लाई होगी, उसने होलसेलर से बल्क क्वांटिटी में खरीदी होगी। आप देखोगे इंडिया मार्ट जो है, वहां पे सारे इंडिया के होलसेलर्स आपको मिलेंगे। वहां से अगर आप माल खरीदोगे, आप बल्क क्वांटिटी में वहां से परचेज कर सकते हो, फिर रिटेल में उसको एक एक करके बेच सकते हो। इसी तरह आपके पास है कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस मॉडल, उसमें एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बेच सकता है। यानी आपने देखा आपके पास eBay है या OLX है,
वहां पे आप अपनी चीज का फोटोग्राफ उठा के भेज सकते हैं किसी भी अमाउंट में जो भी आपको जेन्युइन लगे। आफ्टर दैट यू हैव लास्ट मॉडल, दैट इज कस्टमर टू बिजनेस मॉडल। कस्टमर अपनी सर्विसेज बना सकता है, कस्टमर अपने प्रोडक्ट्स बना सकता है, फिर किसी बिजनेसमैन को बल्क क्वांटिटी में वो बेच सकता है। दैट्स ऑल रिलेटेड टू दीज 4 बिजनेस मॉडल्स। एडवांटेजेस क्या है ई कॉमर्स के? अब हमारे पास कोई भी दुकान कहीं पे भी हो, लेकिन ई कॉमर्स से उसका क्या फायदा हो सकता है? आप देखेंगे लोअर कॉस्ट ऑफ बिजनेस एंड ऑपरेशंस। आप देखेंगे अब आपको सेल्समैन 10-15 रखने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक एप्लीकेशन होगी जहां पे आपके ऑर्डर्स रिसीव होंगे, वो आप प्रोसेस खुद ही कर सकते हो, खुद ही उनको भेज भी सकते हो, और डिलीवर होने के बाद आपको पेमेंट आपके अकाउंट में मिल जाएगी। ग्लोबल रीच, यानी आप इंडिया में रहकर, कश्मीर में रहकर कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने तक अपना प्रोडक्ट भेज सकते हो, सेल कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ अमेजॉन भी आप ये चीज कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ अमेजॉन भी ये चीज आप कर सकते हो। कन्वीनियंस यानी 24/7 अवेलेबिलिटी। आपकी दुकान अभी तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही खुली रहती थी, लेकिन अब अगर देखेंगे आप, आपने बिजनेस को ऐसा मॉडल बनाया यानी ई कॉमर्स मॉडल में अब डाल दिया है, तो वहां पे आपके ऑर्डर्स थ्रू आउट द डे यानी 24/7 ही रिसीव होंगे। फिर आप दिन में किसी भी बार उसको प्रोसेस करके डिलीवर कर सकते हो। वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ई कॉमर्स से लोगों तक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप अवेलेबल है। जैसे आप देखोगे, आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना होगा, आप अमेजॉन पे उसका नाम लिख के देखिए, वहां पे वो प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। यानी वाइड रेंज में आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, और कंपेयर करके जो भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन उसको आप कंपेयर करते हो, फिर कंपेयर करके आप उसको खरीद सकते हो एट द बेस्ट रेट पॉसिबल। सेव्स योर टाइम एंड एफर्ट। आपको दुकान पर जाने की जरूरत ही नहीं, आप घर बैठे ही अपना ऑर्डर डालोगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ई कॉमर्स यू विल गेट योर ऑर्डर डिलीवर्ड इन द शॉर्ट टाइम। इजी कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने अभी बोला, आप अपने प्रोडक्ट्स को पहले कंपेयर कर सकते हैं बाकी कंपनीज के साथ या रिटेल दुकानदारों के साथ। वहां पे आप देखेंगे अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है, उसका प्राइस मार्केट में क्या है और ऑनलाइन आपको कितने में पड़ रहा है, तो वहां पे कंपेयर करके आप उसको परचेज कर सकते हो। दैट्स ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। आप पेमेंट भी आप सिक्योरली कर सकते हो। आपके पास बहुत अच्छे पेमेंट गेटवेज होते हैं जिनकी मदद से आप अपना जो है पेमेंट वो अच्छे से दूसरे तक पहुंचा सकते हो जहां से आपने परचेज किया होगा। इंप्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आप देखोगे जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, वहां पे आप देखते हो 4+ जो रेटिंग होगी, वो 4+ अगर होगी तभी जाके वो प्रोडक्ट आप परचेज करते हो। आप देखते हो लोगों के रिव्यूज, आप देखते हो लोगों ने क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जब उन्होंने इस प्रोडक्ट को परचेज किया, या उनको कौन सा प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, सेम प्रोडक्ट डिलीवर हुआ कि उसमें कुछ डिफेक्ट था। अगर डिफेक्ट होगा तब आप उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते। सो दैट्स ऑल पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी है एंड डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज क्या है ई कॉमर्स के? आप देखोगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स। इसमें कुछ सिक्योरिटी कंसर्न भी होते हैं और प्राइवेसी कंसर्न भी होते हैं। डिलीवरी डिलेज एंड शिपिंग इश्यूज। कभी कभार आपको अगर यहां से कनाडा कोई चीज शिप करनी होगी तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है पहले जब आप शिपिंग करते हो, या आपका प्रोडक्ट वो आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ता है कहां तक पहुंचा, क्या हुआ, और पेमेंट के रिलेटेड भी आपको थोड़े से इश्यूज होते हैं। इसी तरह आप देखते हो अगर कहीं पे कुछ वेदर इश्यूज या और भी कोई इश्यू, उससे आपकी डिलीवरी में टाइम भी लग सकता है। यानी अगर आपको कोई प्रोडक्ट किसी दिन चाहिए तो उस डे पे वो मिलना कभी कभार इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी तरह प्रोडक्ट नॉट एज एक्सपेक्टेड। आप देखते हो आपने प्रोडक्ट कोई एक चीज की, वहां पे आपको वो प्रोडक्ट बिल्कुल खराब मिला, या यानी जब आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया फिर वो प्रोडक्ट था ही नहीं, वो कोई डिफरेंट प्रोडक्ट था, या प्रोडक्ट मिला आपको वो डैमेज्ड था, उसकी कंडीशन उस हिसाब से नहीं थी जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। कैनॉट चेक फिजिकली। आप ऑर्डर को सामने पहले नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल आपने कोई अपने लिए कोई शर्ट खरीदी, वो शर्ट जब तक आपको डिलीवर नहीं हो जाती तब तक आप उसको सामने नहीं देख सकते। ऑल्दो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं साइज वगैरह चेक करने के, लेकिन उसकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है, फैब्रिक कौन सा लगा है, उसमें साइज वगैरह क्या है, वो सारी चीजें आपको सामने ही पता चल जाती है। लैक ऑफ पर्सनल टच एंड कस्टमर सर्विसेज। आप देखोगे बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन आप खरीदते हो वो आप वापस भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदो आप पहले उसको देखो कि ये रिटर्न होता है या नहीं। अगर रिटर्न पॉलिसी उसमें है तब उसको परचेज करो। यानी ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते उनमें ही रिटर्न पॉलिसी नहीं होती। डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट टेक्नोलॉजी। अगर किसी जगह का इंटरनेट बैठ गया तो सारी डिलीवरी सर्विस आपकी बंद हो जाएंगी, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सो ये सारा डिपेंड करता है इंटरनेट पे, जैसा आपको पता है। रिटर्न एंड रिफंड कॉम्प्लिकेशंस। कभी कभार आपको रिटर्न नहीं मिलता, रिफंड नहीं मिलता, फिर जब आप रिटर्न करते हो वो होता ही नहीं है।
अच्छा, इसी तरह आपका जो रिफंड है वो आता ही नहीं, फिर आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो, कहीं कभार आपको बहुत सारी वेबसाइट्स में कस्टमर केयर भी नहीं मिलते। सो ये सारी डिसएडवांटेज है। अब ऐसा नहीं कि ये डिसएडवांटेजेस कंटिन्यूसली रहती है, अब बहुत सारी जो कंपनीज है वो इन डिसएडवांटेज को कम करने की भी कोशिश करते हैं। जैसे आप देखते हो, अगर आपकी शिपिंग डिले होगी तो पहले ही आपको एक एक्सपेक्टेड डेट दिया जाता है, इस डेट पे आपकी जो डिलीवरी वो हो जाएगी। और ऑनलाइन आपको पहले ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है प्रोडक्ट के रिलेटेड, रिव्यूज भी आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत सारी कंपनीज जिनको अपने मार्केट में अपना नाम आगे रखना है, अपनी रिलायबिलिटी बढ़ानी है, वो इन डिसएडवांटेज को कम करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है, इंटरनेट चलाने की क्या तहजीब है। जैसे हमारे पास कोई भी एटिकेट्स होते हैं कोई भी काम करने के लिए, इसी तरह नेट एटिकेट भी होती है, यानी इंटरनेट चलाने की तहजीब क्या होती है, कैसा आपको रहना है व्हाइल यू आर ऑन इंटरनेट, आपको क्या सोच के चलना है, आपको क्या सोच के चीजें यूज करनी है, आपको कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कौन सी चीजों से आपको बचना है, वो हम अभी इसमें पढ़ेंगे। यानी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन नेट एटिकेट, नेटवर्क एटिकेट इसको बोलते हैं। यानी नेटवर्क पे जब भी आप डेटा को शेयर करते हो, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, सोशल मीडिया का यूज करते हो, वहां पे आपको कौन सी तहजीब दिखानी है। रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स और ऑफ गुड बिहेवियर व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट, यानी इंटरनेट चलाते समय आपको अपना कौन सा बेस्ट बिहेवियर दिखाना है, तब जाके आप इंटरनेट पे सेफ एंड सिक्योर रह सकते हैं। सबसे पहले बी पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल ऑनलाइन, कभी आपको ऐसी कमेंट नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे के सेंटिमेंट्स हर्ट हो, किसी को डिफेम ऑनलाइन नहीं करना चाहिए, कभी आपको ऐसी कोई कमेंट नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचे। डू नॉट यूज ऑफेंसिव और अब्यूसिव लैंग्वेज, आपको ऑफेंसिव या अब्यूसिव लैंग्वेज कभी यूज नहीं करनी चाहिए। फिर चाहे आप किसी के साथ चैट कर रहे हो या आप ऑनलाइन कमेंट कर रहे हो या सोशल मीडिया पे आप अपना कोई पोस्ट डाल रहे हो, उसमें आपकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल अच्छे अंदाज में लिखी जानी चाहिए। इस तरह आप देखेंगे रेस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, यानी दूसरे लोगों की प्राइवेसी का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। यानी इस किसी ऐसे टाइम पे आप मैसेज करोगे, 12 बजे रात को आप किसी को मैसेज करोगे, वो अच्छे एटिकेट्स में नहीं आता। यानी दूसरे की प्राइवेसी होती है, दूसरे की फैमिली होती है, तो उस टाइम पे आपको मैसेज नहीं करनी चाहिए। दूसरे की पर्सनल स्पेस होती है, उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यानी दूसरा अगर आपको पर्सनल कोई चीज शेयर कर, वो आपको उसकी परमिशन के बगैर किसी दूसरे को सेंड नहीं करना चाहिए। डू नॉट शेयर फॉल्स और अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन, जैसे आपको बार बार गवर्नमेंट की तरफ से इंफॉर्म किया जाता है कि आप कोई भी मैसेज जब आपको रिसीव होती है पहले उसको वेरीफाई किया करें, तब उसको फॉरवर्ड करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कल को मैसेज मिलती है गवर्नमेंट स्कूल की वैकेशन फिर से हो गई, आप क्या करोगे, जैसे आपको पोस्ट मिला आप फॉरवर्ड करोगे, स्टार्ट्स वगैरह पे डालोगे, ग्रुप्स पे डालोगे, लेकिन फिर बाद में आपको पता चलेगा ये फेक इन्फॉर्मेशन थी, तो बहुत सारे जो लोग हैं उससे धोखा खा सकते हैं, उनका नुकसान हो सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए पहले आपको वेरीफाई करनी चाहिए। अब ऑनलाइन आप देखोगे कंटेंट बहुत इस्लामिक भी शेयर होता है, तो उस कंटेंट को आप बिना वेरीफाई किए आगे फॉरवर्ड कर देते हो। यू शुड बी अवेयर, पहले आप उसका सोर्स चेक करें, ये सच में है भी कि नहीं, इसके ऊपर बुखारी शरीफ का नाम लिया गया या और भी किसी चीज का नाम लिया गया, क्या ये वैलिड एंड ऑथेंटिक है। अगर ये वैलिड एंड ऑथेंटिक है तब उस मैसेज को आप आगे फॉरवर्ड करो, अगर नहीं है तब आप उसको वहीं पे रख दो। अब आपसे बोला जाएगा कि आपको ऐसा होगा वैसा होगा अगर आप शेयर नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। गिव क्रेडिट व्हेन यूजिंग अदर्स कंटेंट, अगर आपने किसी का वीडियो यूज किया, किसी की लिंक यूज की, किसी के वीडियो का थोड़ा सा पार्ट यूज किया या किसी का ऑनलाइन कंटेंट आपने यूज किया, उसको क्रेडिट देना जरूरी है। यानी उसका नाम मेंशन करना और वीडियो में उसका नाम बताना, ये क्रेडिट, ये जो चीज है ये मैंने कहां से ली है, ये मैंने फलानी वीडियो से ली है, ये मैंने फलानी यूट्यूबर से ली है, या किसी भी कंटेंट क्रिएटर से मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है, तब जाके उसका जो वो एक अच्छा तरीका होता। अब आप विदाउट किसी के परमिशन के उसकी चीज यूज कर रहे हो, वो अच्छे एटिकेट्स में नहीं आता। अवॉइड स्पैमिंग, जैसे मैंने आपको बोला आप ईमेल सेंड करते हो, तो ईमेल करने का तरीका क्या है, आप उसमें सारी जो लेटर्स है वो कैपिटल नहीं लिख सकते। इसी तरह आपको उसमें अच्छे से सब्जेक्ट लिखना है, तो मैसेज में जो भी ग्रामेटिकल एरर्स होंगे वो आपको पहले ही खत्म करने हैं। मैसेज को सेंड करने से पहले आपको उसे अच्छे से पढ़ना है। किसी को बल्क मैसेजेस नहीं भेजनी, जब तक आपको एक मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता तब तक दूसरी मैसेज नहीं करनी है। फॉलो द रूल्स ऑफ द प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, जैसे रूल्स आपको इंस्टाग्राम के मिलते हैं, या आप कोई ऐसा कंटेंट नहीं डालेंगे जिससे प्राइवेसी पॉलिसी सेटिस्फाई ना होती हो। तो और भी एक गोल्डन रूल है, दैट इज डू नॉट डू एनीथिंग ऑनलाइन विच यू कैन नॉट डू ऑफलाइन, और डू नॉट से एनीथिंग ऑनलाइन विच यू कैन नॉट से ऑफलाइन। कोई भी ऐसी चीज आप ऑनलाइन कभी ना कहें जो आप ऑफलाइन नहीं कह सकते। यानी किसी को आप बुरा भला सामने तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ऑनलाइन जाएंगे उसको लिखेंगे। इसी तरह स्टे अवे फ्रॉम फ्लेम वार्स, यानी फ्लेम्स क्या होती है, फ्लेम्स होते हैं अगर किसी ने आपको मैसेज भेजी और उसमें उसने कोई धमकी लिखी, आपके खिलाफ गाली लिखी, या उसने शरारत
मैं आके वो मैसेज आपको भेजिए, तो आपको नहीं चाहिए आप उसको ऑनलाइन वहां पे जवाब दो। वो आपको जवाब देगा और आप उसको जवाब दोगे, एट द एंड वहां पे वॉर स्टार्ट होगा और अनइंटेंशनली जो आपके बीच की जो रिलेशनशिप है वो खराब हो सकती है। और कॉमन नेट एटिकेट जो आपको फॉलो करनी चाहिए वो क्या है? अप्लाई द सेम स्टैंडर्ड्स ऑनलाइन एज यू डू इन पब्लिक। जैसे आप लोगों में रहते हैं ना, वैसे ही आपको चाहिए कि आप ऑनलाइन भी वैसा ही बिहेव करो। अब लोगों में पता चलेगा आप बहुत अच्छे हैं, अब ऑनलाइन आप वैसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं या जिससे लोग आपके बारे में बहुत बुरा भला सोचेंगे, तो वैसे कामों से आपको दूर रहना है। रिमेंबर द एटिकेट्स प्रिंसिपल्स यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। जैसे आप लोगों से मिलते हैं, अच्छे से आप मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, वैसे आपको ऑनलाइन भी ग्रीट करना है। जब आप किसी को मेल करते हो तो वो आपको थोड़ी जानता होता है, जो आपका टेक्स्ट है, जो आपकी मैसेज है, उसी से आपकी जो है एक अपीयरेंस उसको पता चल जाती है, ये इंसान किस तरीके से सोचता है, इसकी लैंग्वेज कैसी है, इसके बात करने का तरीका क्या है, ये एजुकेटेड कितना है, वो सारे उसके मैनर्स ऑनलाइन आपकी मैसेज से ही पता चल जाते हैं। अवॉइड ऑफेंडिंग समथिंग दैट इज काजिंग अ प्रॉब्लम और ब्रेकिंग ए रूल। कोई इंसान ऑनलाइन रूल ब्रेक कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, आप उसको अब ऑनलाइन लिखोगे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, आपको नहीं चाहिए आप उसको कमेंट्स में कुछ लिखो, ठीक है, वो आपका काम नहीं है। कीप अवे फ्रॉम फ्लेम्स, एंग्री, रूड और इंसल्टिंग मैसेज। अगर आपको कोई ऐसे एंग्री होकर कोई मैसेज भेजता है या गुस्से में आपको मैसेज भेजता है, तब आपको चाहिए आप उससे दूर ही रहो। रिफ्यूजिंग टू एनकरेज ड्रिंक्स। आपको चाहिए अगर ऑनलाइन किसी की हैरेसमेंट हो रही है तो उससे आप क्या करो, उससे आप दूर रहो। प्रोटेक्ट योर ओन प्राइवेसी एंड अदर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपको चाहिए कि अपने पर्सनल फोटोज आप किसी को भी इंटरनेट पे मत भेजो। अगर कितना भी कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन आपके ऑनलाइन है तो आप उसको अपना फोटो बिल्कुल भी शेयर मत करो। यू नेवर नो कि आपको कब ट्रैप में फंसाया जा सकता है और कब इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। फास्ट चेक बिफोर रिपोस्टिंग। आपने सेंड करते हो, रिसीव करते हो, उसको पहले जब भी आप कोई फैक्ट रिसीव करते हो तब आपको चाहिए कि पहले उसको चेक करो, वेरीफाई करो, तब जाके उसको फॉरवर्ड करो। ऐसे आपने उठा के भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया लोगों तक, तो गलत इंफॉर्मेशन फैल सकती है। डोंट स्पैम। आपको ऐसे स्पैम नहीं करना चाहिए। अपडेट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आप ऐसे तो अपने अकाउंट को प्राइवेट ही रखो। आपको चाहिए कि आप सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट को प्राइवेट ही रखो, लेकिन जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो चाहिए आपको कि वो आप ऑनलाइन अपडेटेड रखो। रेस्पेक्टिव पीपल्स प्राइवेसी, यानी और भी लोगों की प्राइवेसी का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। अब हम देखते हैं ई गवर्नेंस, डिजिटल सर्विस एंड मोबाइल एप्लीकेशंस की मदद से हम ऑनलाइन जो है गवर्नमेंट की सर्विसेज उनको कैसे हैंडल करते हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हमारे पास है जिनसे हम गवर्नमेंट की सर्विसेज ऑनलाइन ले सकते हैं। अब हमारे पास और एक टर्म है ई कॉमर्स के बाद, दैट इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है? जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो इलेक्ट्रॉनिकली आपकी डोर स्टेप पे पहुंच जाएंगी विद द हेल्प ऑफ योर स्मार्टफोन। जैसे ई गवर्नेंस इज यूज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, स्पेशली द इंटरनेट, by the government to provide services and information to citizens effectively, efficiently and transparently। यानी गवर्नमेंट चाहती है कि अपनी जो सर्विसेज है वो सिटीजन्स तक पहुंचाए, ट्रांसपेरेंटली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी बहुत अच्छी तरीके से वो लोगों तक पहुंचाए, उसमें कोई रिश्वत का लेन देन ना हो, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सूरत में आप तक सर्विस पहुंच जाए और आपका काम गवर्नमेंट अच्छे से कर पाए। दैट इज ऑल अबाउट द ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस में आप देखते हो बहुत सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज आप ऑनलाइन आज देखते हो। हमारे पास एक एप्लीकेशन है दैट्स कॉल्ड एज उमंग, UMANG। उमंग एक एप्लीकेशन है जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। उससे आपको सारे डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट मिल सकती है। जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, फिर चाहे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या और भी कोई सर्विस आपको, इलेक्ट्रिसिटी एग्रीमेंट या जो भी और भी कोई सर्विस आपको ऑनलाइन लेनी होगी, आप इस एप्लीकेशन पे उस सर्विस का नाम लिखेंगे और उस डिपार्टमेंट की और कंसर्न डिपार्टमेंट की वेबसाइट आपके सामने आएगी। यू कैन प्रोसीड देन ऑन, यू कैन देन प्रोसीड। अब यहां पे हम देखेंगे ऑनलाइन पेमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड वाटर बिल्स। आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। इस ई गवर्नेंस में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वो ऑनलाइन पे की जा सकती है। आप देखोगे वाटर बिल आप पे कर सकते हो, इसी तरह आप ऑनलाइन उनकी पेमेंट भी कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन क्या है, ई गवर्नेंस। आप देखोगे रेलवे रिजर्वेशन जो है वो आप ऑनलाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस। वो भी एक गवर्नमेंट की सर्विस है, रेलवे रिजर्वेशन, वो आप ऑनलाइन कर सकते हो अपने मोबाइल की मदद से। एंड इसी तरह आप देख सकते हो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, CRIS,
ये भी आप मैनेज कर सकते हो। यानी कंप्यूटर बेस्ड जो एक सिस्टम बनाया इंडियन रेलवे ने अपने रेलवेज को ट्रैक करने के लिए, अपने कस्टमर्स तक आसानी पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है वो आपको ऑनलाइन मिलती है। इसी तरह फंक्शंस ऑफ CRS क्या है, मैनेजेस ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। जैसे आपको पता है ट्रेन की टिकट आपने की, या ट्रेन इंक्वायरी, कौन सी ट्रेन कौन से रूट पे चलती है, या ट्रेन को ट्रैक करने की सर्विस, वो सारी सर्विसेज आपको CRIS से मिलती है। इसी तरह रेल सारथी, ये एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप इंडियन रेलवेज में मल्टीपल सर्विसेज रेल के रिलेटेड पा सकते हो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है गवर्नमेंट सर्विसेज में, दैट इज डिजी लॉकर। डिजी लॉकर से आप अपने जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपने मोबाइल में साथ लेके जा सकते हो। जहां पे भी आप जाओगे आपके डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डिजी लॉकर। इसे आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो अपनी ड्राइविंग लाइसेंस, आपका 10th का मार्क्स कार्ड, आपका 12th का मार्क्स कार्ड, जो भी आपकी डिग्री के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप डिजी लॉकर में स्टोर कर सकते हो। अगर आपके पास अभी तक डिजी लॉकर इंस्टॉल नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आप उसको इंस्टॉल करें और अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें फैच करके रखें, ताकि जहां पे भी आप जाएं वहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे। और डिजी लॉकर को हर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सेप्ट करता है। डिजी लॉकर इज अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट स्टोरेज सर्विस लॉन्चड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया गवर्नमेंट ने ये सर्विस को लॉन्च की है ताकि लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को इसमें स्टोर कर पाए। एक तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करता है, एक्सेस कर सकते हो किसी भी टाइम पे, आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली डाउनलोड कर सकते हो, अपनी सर्टिफिकेट्स को आराम से कहीं पे भी। आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स साथ लेने की जरूरत नहीं है, आप ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उनको ऑनलाइन अपने डिजी लॉकर में रख सकते हो। आरोग्य सेतु ऐप आपके पास था, कोविड-19 में आप लोगों ने डाउनलोड भी किया होगा। इसमें आप अपनी हेल्थ इंफॉर्मेशन दे देते थे, अगर आपको कोई सिम्टम्स लग रहे या सेल्फ असेसमेंट आप इसे करते थे अपने हेल्थ का, और इमरजेंसी हेल्थ इंफॉर्मेशन भी आप इसे दे देते थे। ये भी एक गवर्नमेंट की सर्विस थी जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल थी तब। आफ्टर दैट वी हैव मोबाइल एप्लीकेशंस। जैसे मैंने आपको बोला उमंग क्या है, उमंग एक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यानी एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज एक जगह पे मिलती है। जैसे पैन कार्ड सर्विसेज आप यहां पे ले सकते हो, पासपोर्ट, गैस बुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेंशन सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज या आधार की सर्विसेज, और भी बहुत सारी सर्विसेज। जैसे आप देखोगे आपको अपना प्रोविडेंट फंड चेक करना है उसके लिए, या EPF आपको चेक करना है उसके रिलेटेड भी सारी जो वेबसाइट है उसके लिए भी सारी जो ऐप, वो भी सारी सर्विसेज आपको उमंग ऐप से मिल सकती है। फीचर्स ऑफ उमंग क्या है, आप ट्रेन की टिकट कर सकते हो, यहाँ पे ट्रेन इंक्वायरी कर सकते हो, सीट अवेलेबिलिटी कर सकते हो, ट्रेन को अगर कोई ट्रेन का शेड्यूल वो भी चेक कर सकते हो। इसी तरह रेलवे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या सर्विस है वो आप उमंग ऐप से कर सकते हो। उमंग जो है गवर्नमेंट एप्लीकेशंस का एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज एक जगह पे मिलती है। यू नीड नॉट टू इंस्टॉल सेपरेट एप्लीकेशंस वन बाय वन, आप एक ही एप्लीकेशन से सारा ये काम कर सकते हो। अब आप देखेंगे यहां पे UTS ऑन मोबाइल होता है, यानी अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? It's a mobile application developed by the Indian Railway that allows passengers to book unreserved train tickets using their smartphones. अनरिजर्व्ड ट्रेन टिकट्स को क्या करते हैं, वो बुक करते हैं अपने मोबाइल फोन की मदद से। इसमें क्या क्या फीचर्स है, बुक अनरिजर्व्ड ट्रेन टिकट्स, जो अभी तक रिजर्व्ड नहीं होंगे उनको आप क्या करते हो, उनको ही आप परचेज कर सकते हो। चेक ट्रेन टाइमिंग्स या शेड्यूल्स, इस तरह कैंसिल टिकट कर सकते हो। प्लेटफॉर्म, अब डिजी लॉकर के रिलेटेड मैं आपको बताता हूं। डिजी लॉकर में आप क्या कर सकते हो, अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओगे वहां पे आप साइन अप कर सकते हो आराम से, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद OTP आपको आएगा। OTP के बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिख सकते हो, ईमेल ID लिख सकते हो, यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल सकते हो। इसी तरह अपना आधार आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो, आपका डिजी लॉकर अकाउंट वहां पे क्रिएट हो जाएगा। So this is all for this lecture. If you have any sort of confusions, do let me know in comment section. Thank you. Have a good day.